हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आज का अपना टॉपिक रहेगा क्षय। शरीर के अंदर जो 3 दोष होते हैं, सप्त धातु होते हैं, और जो मल, पुरुष और मूत्र, यहाँ जो मल होते हैं उनका शरीर के अंदर अगर क्षय हो गया तो किस प्रकार के लक्षण आ सकते हैं, यह चरकाचार्य जी ने सूत्र स्थान में बताया है। 18 प्रकार के क्षय होते हैं अपने शरीर के अंदर। तो 18 प्रकार के क्षय में विशेषतः वात, पित्त, कफ, यह 3 दोषों का क्षय, सप्त धातु रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र, यह 7 धातुओं का क्षय। वैसे ही पंच ज्ञानेंद्रिय जिस स्थान में रहते हैं वह स्थानों में रहने वाले जो मल होते हैं, ऐसे 5 उस स्थान में रहने वाले मल, उसका क्षय। और 18वां बताया है कि ओजः क्षय। इन क्षय के कारण अपने शरीर के अंदर किस प्रकार के लक्षण रह सकते हैं, यह बताते हुए चरकाचार्य जी ने वातक्षय, पित्तक्षय और कफक्षय के बारे में बहुत ज़्यादा उल्लेख दूसरे चैप्टर में किया हुआ है। लेकिन आज का ये चैप्टर रहेगा दोषों का क्षय। तो शरीर के अंदर जो 7 दोष होते हैं उसमें सबसे प्रथम ऐसा दोष है रस दोष। तो रसक्षय हो गए अगर शरीर में तो शरीर शुष्क हो जाता है, चक्कर आने लग जाते हैं, शरीर की त्वचा ड्राई हो जाती है, हृदय में पीड़ा होती है, हृदय ऐसा खाली खाली सा महसूस होता है, हृदय हले हले से समान रहता है, और शरीर के अंदर अपने को ऐसा थकान महसूस होती है, वीकनेस होता है। एक प्रकार के शरीर के अंदर, अपने शरीर के अंदर जो रस है उसका क्षय हो जाना, यानी शरीर के अंदर का पानी का कम हो जाना। जैसे अपन डिहाइड्रेशन बोलने में हरकत नहीं है। अगर शरीर के अंदर डिहाइड्रेशन हो गया, शरीर के अंदर पानी कम हो गया, तो शरीर की त्वचा शुष्क हो जाती है, ड्राई हो जाती है। जब लूज मोशन हो गए और किसी को डिहाइड्रेशन हो गया तो वो टेस्ट करते हुए अपन ऐसे उठाते कि स्किन खींचते हैं, ऐसे स्किन खींच के देखते हैं। स्किन अगर तुरंत ठीक नहीं हुई, उसके अंदर अगर रिंकल्स आने लग गए या रिंकल्स जल्दी क्लियर नहीं हो गया, त्वचा ड्राई हो गई, तो अपन उसे डिहाइड्रेशन कहते हैं। सेम लक्षण रसक्षय में भी होते हैं कि हृदय में पीड़ा होने लग जाती है और डिहाइड्रेशन में मुंह सूख जाता है, प्यास बहुत लग जाती है, शरीर के अंदर पानी की कमी हो जाती है। ऐसे लक्षण शर्काचार्य जी ने बताया है कि रसक्षय में इस प्रकार के लक्षण आ सकते हैं। दूसरा है रक्तक्षय। रक्त यानी शरीर के अंदर जो हीमोग्लोबिन बोलेंगे अपन, या जो ब्लड बोलेंगे, जो आरबीसीज है, जो डब्ल्यूबीसीज है, उसका क्षय हो जाना, यानी अपने बॉडी के अंदर का इम्यूनिटी कम हो जाना। हीमोग्लोबिन का परसेंटेज जो 11 से 15 यह नॉर्मल होता है, उसका रिड्यूस होना ही अपन रक्त क्षय बोल सकते हैं। तो ऐसे इसमें शरीर फीका पड़ जाना, शरीर के अंदर ड्राइनेस आ जाना, शरीर की त्वचा शुष्क हो जाना, चक्कर आ जाना, मूर्छा आ जाना। अगर बहुत ज़्यादा हीमोग्लोबिन कम हो गया तो शरीर के अंदर वेदना हो जाना, चलने में तकलीफ हो जाना, कहीं चलते गए तो चक्कर आ जाना। इस टाइप से लक्षण निर्माण होते हैं। जैसे त्वचा में ड्राइनेस आ जाना, त्वचा सफ़ेद पड़ जाना, जैसे एनीमिया में जो लक्षण आते हैं, सेम लक्षण रक्तक्षय में आ जाते हैं। तीसरा बताया है कि मांसक्षय। शरीर के अंदर का मांस धातु अगर क्षय हो गया है तो शरीर के अंदर जो अपने नितंब होते हैं उसके अंदर का मांस कम हो जाता है, नितंब शुष्क होना चालू हो जाते हैं। वक्ष जो भाग है, छाती का जो भाग है, वो शुष्क होना चालू हो जाता है। वैसे ही मांडी और पोटरी का जो पोर्शन है उसके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा मांस होता है। तो मांस क्षय हो गया तो उसमें शुष्कता आती है, ड्राइनेस आ जाता है, गाल बैठ जाते हैं, पेट अंदर चले जाता है, संधियों में वेदना आ जाती है, क्योंकि अपने शरीर की जो संधियां है वह मांसपेशियों से घिरी हुई होती है, और मांसपेशियों के पकड़ के कारण ही वो संधि स्थिर रहती है। जब मांस ही शिथिल हो गया, जब मांस की कमी हो गई है, तो शरीर के जॉइंट्स में भी वेदना होना चालू हो जाता है, और शरीर में
ड्राइनेस आ जाता है, शुष्क हो जाता है, चलते समय चक्कर आ जाते हैं और उठना बैठना मुश्किल हो जाता है, जिसको मस्कुलर एट्रोपी बोलने में भी हरकत नहीं है। एक मस्कुलर एट्रोपी करके एक डिसीज है जिसमें मांसक्षय बोलेंगे, और मांसक्षय हो गया तो चलने उठने में बहुत मुश्किल हो जाता है। पेशेंट हट्टा कट्टा दिखता है लेकिन वो चलना भी मुश्किल हो जाता है, क्योंकि मांस धातु की अग्नि की विकृति के कारण यह मांसक्षय हो जाता है। बहुत बार कमर में दर्द हो जाना या फिर चलना उठना मुश्किल हो जाता है तो अपन एमआरआई करते हैं। एमआरआई में स्पाइन में कहीं प्रॉब्लम दिखता है। बहुत बार ऐसा आता है कि स्पाइन में प्रॉब्लम नहीं दिखता, तो फिर वो डॉक्टर डायग्नोसिस करता है कि इट इज़ द मस्कुलर एट्रोपी। मांसक्षय में मस्कुलर एट्रोपी ऐसा बोलने में हरकत नहीं है। तो मस्कुलर एट्रोपी में इस टाइप से लक्षण तैयार हो जाते हैं, जैसे हाथ भी ऐसे ऊपर उठाना है तो दोनों हाथ ऊपर नहीं उठा सकते, दोनों पैरों से चलते समय गिर जाता है। यह लक्षण मांसक्षय में दिखाई पड़ते हैं। मेदक्षय भी, मेद यानी शरीर के अंदर का फैट, शरीर के अंदर फैट कम हो जाने से अपने पेट के ऊपर की जो चर्बी है वो कम हो जाती है, पेट अंदर चले जाता है। संधियों में वेदना होती है, हड्डियों में वेदना होती है। क्यों? दूसरी बात, थकावट महसूस हो जाती है, चलना मुश्किल हो जाता है, अपने शरीर का वजन कम हुए ऐसा फील हो जाता है कि चर्बी के कारण अच्छा खासा वजन अपना रहता है, तो अपने शरीर के अंदर की चर्बी कम हो जाती है, संधियों में वेदना हो जाती है, ड्राइनेस आता है, ग्लानि आती है, चक्कर आ जाता है। इस टाइप से लक्षण मेदक्षय में दिखाई पड़ते हैं। अब अस्थि क्षय, अस्थि यानी हड्डी, हड्डी का गलना, हड्डी का क्षय होना, यानी अस्थि धातु की जो अग्नि है वो मंद अगर हो गई तो ऑस्टियोपोरोसिस अक्सर आए दिन पाए जाते हैं। आए दिन पाए जाते हैं कि ऑस्टियोपोरोसिस हो गया है, हड्डियों की कमजोरी हो गई, तो अस्थि की शुष्कता हो गई। ऐसे कंडीशन में बहुत वेदना होती है, हड्डियों में वेदना होता है, नख, केश, लोम आदि का गलना, शरीर के ऊपर अपने हाथों में, पैरों में, पीठ के ऊपर, छाती के ऊपर बाल होते हैं, वो बाल भी धीरे धीरे गलने लग जाते हैं, क्योंकि लोम यानी केश यहाँ हड्डियों का मल कहा जाता है। तो हड्डियों की अगर क्षय हो गया है तो शरीर के अंदर की नाखून हो गया, दांत हो गया, लोम यानी केस हो गए, वो गिरना चालू हो जाता है, कमजोर होने चालू हो जाते हैं। हड्डियों के अंदर की जो अग्नि है वो मंद हो जाती है, अस्थि धातु की अग्नि मंद हो जाती है। तो अग्नि को बढ़ाने के लिए क्या करते हैं? उष्णता देते हैं। जब ऑस्टियोपोरोसिस हो जाता है तो अपन पेशेंट को ये बोलते हैं कि आप सुबह की धूप लीजिए, धूप सुबह की जो किरणें हैं अपने शरीर को आने दीजिए, यानी गर्मी से सिकाई हो जाना चाहिए, सूरज की किरणों से सिकाई होना बहुत ज़रूरी हो जाती है। अगर वो उष्णता मिली तब अपने अस्थि धातु की अग्नि वृद्धि हो जाती है, अग्नि बढ़ जाती है, जिसके कारण ऑस्टियोपोरोसिस कम हो सकता है। तो ऑस्टियोपोरोसिस अगर कम हो गया तो हड्डियों का वेदना हो जाना, शरीर के ऊपर का मांस, शरीर के ऊपर के केस, दांत और नाखून का गिर जाना, नाखून हर धीरे 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 कटना चालू हो जाते हैं। अपने को काटने की ज़रूरत नहीं है, उसके 2 फलकियाँ ऑटोमेटिक हो जाते हैं, वो ड्राई हो जाते हैं, काले हो जाते हैं। यहाँ अस्थि धातु की क्षय के लक्षण आ जाते हैं। अब मज्जा, शरीर के अंदर मज्जा की अगर विकृति हो गई तो मज्जा होता है बोन मैरो जिसको बोलते हैं, उसी को अपन मज्जा बोलेंगे। तो अस्थि धातु वहाँ भी हड्डियों की वेदना हो जाती है, चक्कर आ जाता है, एक प्रकार के वात के रोग बोलेंगे। जॉइंट्स में वेदना हो जाना, हड्डियों में वेदना हो जाना, एक प्रकार के वात के जो शरीर में टिंगलिंग सेंसेशन यानी मूंगी आना, चींटी आना, चक्कर आ जाना, हल्के से दुर्गुटे आ जाना, इस टाइप से लक्षण मज्जाक्षय में दिखाई देते हैं। तो यह बहुत महत्वपूर्ण धातु है। उसके बाद 7वां आता है शुक्रक्षय। शुक्रक्षय अगर हो गया तो बहुत थकान महसूस होती है, दुर्बलता आ जाती है, मैथुन करते वक्त शुक्र की बहुत कमी या नहीं के बराबर निकलता है, आदमी को चक्कर आ जाते हैं, एक प्रकार का कॉन्फिडेंस लेवल अपना कम होना चालू हो जाता है। शुक्र अगर ज़्यादा रहा तो ऑटोमेटिक कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ा हुआ होता है। अगर शुक्र की दुर्बलता आ गई, शुक्र क्षय हो गया, तो बहुत बार डिप्रेशन जैसे लक्षण आ जाते हैं। कुछ समझ में नहीं आता, कुछ कहीं मन नहीं लगता, अस्थिरता आ जाती है, चुपचाप अकेला अकेला सा रहता है आदमी, और किस
विचार में रहता है वो समझ में नहीं आता। ऐसा लगता है कि ये डिप्रेशन में गया है। तो डिप्रेशन का कारण भी बहुत बार शुक्र क्षय रह सकता है, ऐसा मुझे ध्यान में आ रहा है। तो शुक्र क्षय में इस टाइप से नपुंसकता आ जाती है कभी कभी। इस टाइप से लक्षण चरकाचार्य जी ने बताया है। अब मल यानी पुरुष की अगर शरीर में कमी आ गई, पुरुष यानी मल का क्षय हो गया, पुरुष का यानी पुरुष मल का अगर क्षय हो गया तो पेट अंदर घुस जाता है, पेट में वेदना हो जाती है, अपने अंदर की अतड़ियाँ शुष्क हो जाती है, ड्राई हो जाती है, पेट में कहीं तो भी कर्व आ जाता है, कहीं अकड़न आ जाती है, वेदना हो जाती है, चक्कर आने लग जाता है। बहुत ज़्यादा अगर लूज मोशन हो गए तो चक्कर आ जाते हैं, शरीर गल जाता है, त्वचा के अंदर शुष्कता आ जाती है, त्वचा के अंदर क्रूशता आ जाती है। यह पुरुष के क्षय के कारण हो जाता है। वैसे मूत्रक्षय में मूत्र में दाह निर्माण हो जाती है, मूत्र बहुत बूंद बूंद गिरना चालू हो जाता है, बहुत प्यास लगती है। शरीर के अंदर मूत्र का अगर क्षय हो गया है तो प्यास लगती है, स्किन ड्राई हो जाती है और थकान महसूस हो जाती है। ऐसा लगता है कि बहुत पानी पीना चाहिए और उसके कारण चक्कर भी आ जाते हैं, ग्लानि आ जाती है, मूर्छा भी आ सकती है। तो मल और मूत्र के क्षय के कारण चक्कर आना, मूर्छा आना, शुष्कता आना, स्किन में ड्राइनेस आ जाना इत्यादि लक्षण चरकाचार्य जी ने बताया है। अभी 5, 6वां, 7वां, 8वां ऐसे 5 जो ज्ञानेंद्रिय के जो अधिष्ठान है, जैसे कान, नाक, मुख, लोम, ये जो 5 ज्ञानेंद्रिय जिस अधिष्ठान में रहते हैं वहाँ से मल का क्षय हो जाना, वहाँ मल निकल, जैसे कान के अंदर कुछ मल होता है वो मल भी क्षय हो जाता है। आँखों के अंदर से सुबह सुबह चिपड़ निकलता है, जो पस निकलता है या चिपड़ निकलता है वो भी आँखों के अंदर का मल होता है। नाक के अंदर भी कुछ सिक्रेशन रहते हैं। वो जो दो ज्ञानेंद्रिय है, ज्ञानेंद्रिय के जो अधिष्ठान है, नाक, कान, आँख, मुख और त्वचा यानी लोम, उसके अंदर जो मल होता है, अब त्वचा के अंदर भी कुछ मल होता है जैसे पसीना आना, यह भी एक उसके क्षय के कारण भी शुष्कता आ जाना, ड्राई आ जाना, चक्कर आ जाना, इस टाइप से लक्षण चरकाचार्य जी ने बताया है कि इस टाइप से लक्षण आते हैं। यह हो गए 17 अंग। अब ये आखिरी जो अंग बताया है 18वां क्षय, वह है ओजक्षय। ओज अपने शरीर के अंदर का बहुत ही महत्वपूर्ण ऐसा धातु बोलेंगे अपन, सभी धातुओं का सार जिसे ओज बोला है वह अपने शरीर का एक अमृत है। उसकी क्षय हो जाना यानी अपन ही मर जाना, ऐसा ही मैं कहूँगा कि ओजक्षय यानी बहुत बड़ी अपने शरीर की हानि हो जाना, अपने शरीर के अंदर का अमृत निकल जाना, ऐसा बोलने में हरकत नहीं है। तो ओज का वर्णन आयुर्वेदाचार्य ने, चरकाचार्य जी ने बताते हुए बहुत मार्मिक ऐसा उल्लेख किया है। और ओज कितना होता है, कैसा होता है, उसका भी उल्लेख चरकाचार्य जी ने किया है कि यह शुभ्र श्वेत रंग का मधुर और ओंजड़ी में यानी ओंजड़ी में रह सकता है या बूंदों में रह सकता है, ऐसा उसका स्थान बताया हृदय। ओज शरीर के अंदर हृदय में रहता है। वो उसको अपन इंडिकेट नहीं कर सकते, लेकिन आदमी जब मरता है तो उसका ओज ही क्षय हो जाता है। जब मरता है तो उसका ओज क्षय हो जाए तभी आदमी मर जाता है। जब प्राण निकलते हैं तो ओज क्षय हो जाता है। तो ओज क्षय अगर कम हो गया है शरीर के अंदर का तो नेचुरली चक्कर आ जाना, मूर्छा आ जाना, बेहोशी आ जाना, इस टाइप से लक्षण आ जाते हैं। मुंह में प्यास लग जाना, पूर्ण शरीर में वेदना हो जाना, कहीं मन नहीं लगना, अस्वस्थ रहना है, अगर पागल सा हो जाता है, गाली गलौज करता है, या तो चुप रहेगा या जोर जोर से बड़बड़ाएगा, इस टाइप से ओजक्षय में लक्षण दिखते हैं। ओजक्षय यानी अपने शरीर का महत्वपूर्ण एक धातु है, ऐसा बोलने में हरकत नहीं है। और उसकी महत्ता आयुर्वेद में और अपने जीवन में भी इतनी अति है कि उसका वर्णन करना बहुत ही मुश्किल है। चरकाचार्य जी ने इसे अमृत तुल्य ही बोला है अपने प्राण के लिए। वह अमृत है, एक प्राणी है, ऐसा बोलने में भी हरकत नहीं। तो वह ओजक्षय का
ओजक का अगर क्षय भी हो जाना तो अपने शरीर के अंदर बहुत ऐसे कठिन व्याधि निर्माण हो जाना, और उसका अगर ज़्यादा ही क्षय हो गया तो अपनी प्राण हानि होना, ऐसा भी बोलने में हरकत नहीं। तो चरकाचार्य जी ने जो 18 क्षय बताया है, इसमें दोष 3, 7 मल, 5 ज्ञानेंद्रिय के अधिष्ठानों का मल, और 18वां है ओजक क्षय, जिसके बारे में उल्लेख चरकाचार्य जी ने कहा है और सूत्र स्थान में बताया है। तो इसका विस्तृत विवेचन मैंने आज कर दिया है। यह इनका क्षय होने के कारण अपने शरीर में किस प्रकार से लक्षण निर्माण हो सकते हैं, यह भी आपको बता दिया है। उसका सखोल आप विचार कीजिए, किताब में सब लिखा हुआ है, आप पढ़ते रहिए और अपने जीवन में भी उसका विचार कीजिए। हमेशा उसका आपको विचार करने में आएगा और उसका अपने जीवन में भी उसका आधार लेते रहिए। पेशेंट में भी उसमें विचार करते रहिए कि क्या क्षय हो गया है। मस्कुलर एट्रोफी हो जाना यानी मांसक क्षय, ऑस्टियोपोरोसिस यानी अस्थि क्षय, इस टाइप से मॉडर्न डायग्नोसिस के साथ भी उसे कंपेयर कीजिए और चिकित्सा कीजिए। धन्यवाद।